अगर आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, जो कि आप अपने रियल एस्टेट जो बिल्डर का बिजनेस है आप उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने रियल एस्टेट बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस स्ट्रेटजी में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो होगा लीड जनरेशन पर, और जो लीड जनरेशन होगा हमारा वो प्रोजेक्ट वाइज होगा, और साथ में हमारा एसईओ होगा, कंटेंट मार्केटिंग होगा और लोकल एसईओ होगा। तो इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं हमारी सोशल मीडिया चैनल्स की कि किन किन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स पर हम अपना जो है वो प्रोफाइल बनाएंगे और कंटेंट क्रिएशन करेंगे। नंबर 1 रहेगा हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस और हमारा लिंक्डइन। तो हम लोग जो है इन चैनल्स पर काम करेंगे। साथ में अदर जो है मार्केटिंग चैनल्स भी होंगे, जैसे कि हमारा है व्हाट्सएप मार्केटिंग होगा, साथ में एसएमएस मार्केटिंग होगा, साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा, और भी चीज़ें होंगी जो कि मैं इसमें आगे आपको शेयर करूँगा। अब बात करते हैं ब्रांड एनालिसिस की। तो सबसे पहले आपने अपने ब्रांड को जो है वो एनालाइज करना होगा कि कहाँ पे स्टैंड करता है, और आपने जो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि आप जो है उनसे अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकें। और आपने ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो है हर जगह पे जो हमने चैनल्स बनाए हैं वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहे हैं जो आपका प्रोफेशनली काम कर सके तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीड जनरेशन की। तो लीड जनरेशन आपने करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट जो है वो 5 पेज की भी हो सकती है और वो 10 पेज की भी हो सकती है, लेकिन आपने जो है वो प्रोजेक्ट वाइज जो है वो लैंडिंग पेज बनाने होंगे। सपोज दैट आपने एक नया अपार्टमेंट बनाया है, उसमें आपने फ्लैट्स वगैरह बनाए हैं, तो आपने जो है उस अपार्टमेंट और उस फ्लैट के साथ जो है अपना एक अलग से जो है लैंडिंग पेज बनाना होगा, ताकि आप उसमें पर्टिकुलर उस अपार्टमेंट को और उस फ्लैट को जो है वो उस लैंडिंग पेज में दिखा सकें और उसको सेल कर सकें। इससे होगा बेनिफिट ये कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, वो इधर उधर नहीं जाएगा, आप जिसको सेल कर रहे हैं वही मिलेगा। तो आप हर प्रोजेक्ट में जो है अलग अलग लैंडिंग पेज बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। उसके बाद आपने कुछ कीवर्ड्स के एनालिसिस भी करना होगा कि जिन कीवर्ड्स पर हमारा जो है वो ऐड चल सके। तो इस तरह के आपके कीवर्ड हो सकते हैं, जैसे कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट इन हल्द्वानी या इन नोएडा या आपकी सिटी, और आपके ब्रांड बेस्ड कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो इसी तरह के कीवर्ड्स की आपने जो है वो रिसर्च करनी है। अगर आपकी कंपनी इंडिया लेवल पर काम करती है तो आपने जो है अपने बजट को डिसाइड करने के लिए ये जानना होगा कि कौन सी स्टेट जो है वो कितना ज़्यादा सर्च कर रही है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। तो आपने जो है गूगल ट्रेंड्स में जाना है और अपना कीवर्ड सर्च करना है। वहाँ पर वो स्टेट वाइज ये चीज़ें दिखा देता है कि कहाँ पर किस कीवर्ड की कितनी पॉपुलैरिटी है। उसके बाद जो है अपना बजट आप डिसाइड कर सकते हैं, और किस स्टेट को आपने कितना बजट देना है वो भी आपका डिसाइड हो जाएगा। और आपने जो है कीवर्ड का एनालिसिस करना है तो आप जो है कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं साथ में, चाहे वो उबर सजेस्ट हो या कीवर्ड एवरीवेयर हो या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर हो। अब बात करते हैं पेड एडवर्टीजमेंट की कि आपने कहाँ कहाँ पर जो है वो ऐड चलाने हैं। तो सबसे पहला आता है गूगल एड्स और दूसरा आता है फेसबुक एड्स। आपको यहाँ पर तीसरा ऐड जो है वो लिंक्डइन एड्स से मिल सकता है। आप यहाँ पर लिंक्डइन एड्स पर भी ट्राई कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग उनको भी टारगेट कर सकते हैं। कोई भी ऐड चलाने से पहले आपने जो है बायर का पर्सोना बनाना होगा। तो बायर पर्सोना में आप जो है एज डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि एज होगी आपकी 30 से 45, और आप जो है उनके इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो न्यू हाउसेस में इंटरेस्टेड हो, या फिर 99 एकड़ पे जा रहा हो, मैजिक ब्रिक्स पे जा रहा हो, नो ब्रोकर पे, या housing.com पे, commonfloor.com पे। तो इन जगह पे अगर कोई बंदा जो है वो विजिट कर रहा है, या फिर होम के बारे में इंटरेस्टेड है, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है उसके सर्चेज हैं, या फिर फ्लैट्स के रिगार्डिंग उसके सर्चेज हैं, तो ये हमारा इंटरेस्ट होगा। और आप जो है इसमें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग तो करेंगे, साथ में आप जो है एक्सक्लूड भी करेंगे। मान के चलिए जो लोग जो है रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट ओनर्स हैं, रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, या रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, या रियल एस्टेट मैनेजर हैं, तो जो बंदे रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेट करते हैं वो हमारे एक्सक्लूड में रहेंगे, क्योंकि हम अपना बजट जो है वो ख़राब
नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स नहीं हो सकते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तो हम उन्हें एक्सक्लूड करेंगे। अब बारी आती है गूगल एड्स की। तो गूगल एड्स में जो है आपने कुछ कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे जो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग होंगे, जो आपके कस्टमर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 1 BHK 2 BHK फ्लैट इन नोएडा दिल्ली, या फिर बेस्ट होम बिल्डर्स, या बेस्ट फ्लैट कंपनी, या फिर रियल इस्टेट बिल्डर्स। तो इस तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं। आपने उन कीवर्ड्स पर जो है अपना ऐड चलाना है और ये ऐड आपका सर्च बेस भी हो सकता है। अगर आप सर्च ऐड बनाएंगे तो आपने कीवर्ड को जो है वो टारगेट करना होगा। आप इसके थ्रू जो है लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, आप अवेयरनेस भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो ट्रैफिक बेस ऐड भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लीड जनरेशन जो है वो वीडियो के थ्रू करते हैं तो उसमें आपकी जो लीड की कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम आती है। अब आपने जो है वीडियो ऐड बनाना है। सपोज दैट आपका एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आपने जो है फ्लैट्स बना रखे हैं, तो आप जो है उस अपार्टमेंट का वीडियो ऐड बनाने के लिए आप जो है ड्रोन शूट से उसको कवर कर सकते हो, और उसमें पार्किंग एरिया क्या है, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें उस ऐड में दिखा सकते हो। साथ में आपका जो फ्लैट का डेमो है उसमें एंट्री होते हुए क्या है, और किचन में क्या है, बालकनी, लिविंग रूम, ये सब चीज़ें दिखा करके आप जो है यूट्यूब पर ऐड चलाओगे और उसके थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। अब बारी आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड की। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड पर जो है आप अवेयरनेस ऐड पे चला सकते हैं। अवेयरनेस ऐड में जो है आप पोस्ट बनाएंगे, जैसे कि आपका प्रमोशन पोस्ट होगा अपार्टमेंट के रिगार्डिंग और फ्लैट के रिगार्डिंग, तो उसमें जो है आप एक अच्छा सा प्रमोशन पोस्ट बनाएंगे और इंटरेस्टेड लोगों को जो है वो टारगेट करेंगे। आप जो है इससे लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, आप इससे अवेयरनेस कैंपेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लीड जनरेशन फेसबुक इंस्टाग्राम पे करना है तो आपको जो है वो वीडियो ऐड बनाना चाहिए, और वीडियो ऐड के थ्रू जो है यहाँ पर आपकी लीड जनरेशन की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम आती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप लिंक्डइन एड्स पर भी अपनी जो है टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है प्रोफेशनल्स को टारगेट करने का मौका मिल जाता है। सपोज दैट आप जो है टारगेटिंग करने वाले हैं वर्किंग वुमेन्स को या वर्किंग मैंस को या CEOs को, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं और अपना जो फ्लैट है या अपने जो प्रॉपर्टी है वो उन लोगों को सेल कर सकते हैं। अब बारी आती है SEO की। तो SEO में आपने सबसे पहले जो है अपनी नीश के रिगार्डिंग जो है कीवर्ड का एनालिसिस करना है और कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं। वेबसाइट बनाने से पहले जो है आप अपनी वेबसाइट को जो है वो SEO फ्रेंडली रखेंगे, और जो कीवर्ड्स जो हैं आपने इन कीवर्ड के हिसाब से ही अपने पेजेस के नाम रखने हैं। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो लैंडिंग पेज भी आपने जो है प्रोजेक्ट वाइज बनाना होगा, और आपने जो कीवर्ड रिसर्च है वो इस तरह के कीवर्ड करने होंगे, जैसे कि 1 BHK 2 BHK फ्लैट इन हल्द्वानी नोएडा, या फिर आपकी जो भी सिटी होती है वो, या फिर बेस्ट बिल्डर इन हल्द्वानी, या बेस्ट बिल्डर इन उत्तराखंड, या फिर रियल इस्टेट बिल्डर्स। इस तरह के कीवर्ड का जो है आपने एनालिसिस करना है। आप जो है कीवर्ड का एनालिसिस इस कंटेंट के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि टॉप 10 मॉडर्न डिज़ाइन फॉर योर ड्रीम होम। इस तरह के कीवर्ड भी आप जो है वो ले सकते हैं कि मान के चलिए अगर कोई अपने ड्रीम होम के रिगार्डिंग बनाने के रिगार्डिंग सर्च करता है तो वो उसी टाइम पे जो ब्लॉग है वो आपके उस पर पड़ा हुआ हो और वो आपसे जो है वो कनेक्ट कर पाए। या फिर जैसे टॉप 10 मॉडर्न किचन डिज़ाइन, या फिर आप जो है इस तरह का कीवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे कि टॉप 10 आर्किटेक्ट डिज़ाइन फॉर योर होम। या फिर आप कंटेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टॉप 10 बिल्डर्स इन हल्द्वानी। तो इस तरह के कीवर्ड्स पर जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो वहाँ पर आप अपना आपको टॉप में रैंक करा सकते हैं और बाद में और भी बिल्डर्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली आपकी होगी। तो इन कीवर्ड्स पर जो है आप काम करेंगे SEO में भी, और आप इन पर ब्लॉग भी लिख सकते हैं। ब्लॉग लिखने का फ़ायदा ये है कि जब जो है आपका कस्टमर उसके रिगार्डिंग सर्च करता है तो वो जो है उस सर्विस के पहले ही फेज़ में मतलब कि सर्च करने के पहले ही फेज़ में जो है आपसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर पाता है। अगर उसको जो है कोई भी घर खरीदना होगा या कुछ भी करना होगा तो वो जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है लिंक बिल्डिंग। तो आप जो है उन वेबसाइट पे जाकर के आर्टिकल या फिर ब्लॉग लिखेंगे जो कि रियल इस्टेट के जो है वो रिगार्डिंग होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शंस हैं वो बेहतर वेबसाइट्स के साथ बनते हैं। अगर कोई लोग वहाँ पे जो है आपका आर्टिकल पढ़ता है तो आपकी जो है वो वेबसाइट पर भी आ सकता है और आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद जो है आप कोरा पर मार्केटिंग कर सकते हैं। सपोज दैट कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट बिल्डर इन हल्द्वानी,
ये कोरा पर क्वेश्चन है तो आप उनके रिप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वेज में अगर आपकी सिटी के लिए क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं तो आप जो है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है अपने परिचित लोगों से या अपनी टीम से ही उनके रिप्लाई करा सकते हैं, जिसमें रिप्लाई आपकी जो है वो कंपनी के लिए होंगे कि हम लोग बेस्ट हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, जब कोई भी लोग जो है उस क्वेरी के रिगार्डिंग सर्च करेगा तो वहाँ पर वो आपकी कंपनी का नाम देख सकता है। लिंक्डइन पर जो है वो आप आर्टिकल लिख सकते हैं, जो आप कंटेंट अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं वही कंटेंट आप जो है अपने लिंक्डइन आर्टिकल में डाल सकते हैं और लिंक्डइन आर्टिकल पर रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सीधे गूगल में रैंक होता है। अब बात करते हैं लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है गूगल माई बिजनेस पर। अगर आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं तो आपने अपनी कंपनी की प्रोफाइल के लिए, अपने रिव्यूज़ के लिए जो है गूगल माई बिजनेस पर काम करना होगा और गूगल माई बिजनेस पर आपने जो है प्रोफेशनल सेटअप करना होगा। अपनी प्रोफाइल में फ़ोटोज़, लोगोज और अपडेट्स, यहाँ पर आप इवेंट अगर कोई करा रहे हैं तो इवेंट की फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, ऑफर्स निकाल सकते हैं, या फिर मान के चलिए आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं आप उनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं। और अगर कोई भी बंदा आपकी सिटी लेवल पर अगर मान के चलिए रियल एस्टेट नियर बाय मी सर्च करता है या फिर इन हल्द्वानी करके सर्च करता है तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आपका सेटअप जो गूगल माई बिजनेस पर है वो प्रोफेशनल है और आप अपडेट्स वगैरह करते हैं यहाँ पर और पोस्ट वगैरह डालते हैं तो आपकी रैंकिंग जो है इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपके अपडेट कितने हैं और आपके जो है रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं। तो आप जो है इन पर काम करेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो फर्स्ट पेज में रैंक करे। उसके बाद जो है आप लोकल लिस्टिंग साइट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया। आप इन पर जो है अपनी फ्री लिस्टिंग करेंगे और जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं जैसे कि मैजिक ब्रिक्स, 99acre.com, nobroker.com, commonfloor.com, housing.com और OLX पर, तो इन पर जो है आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ताकि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर फ्लैट के रिगार्डिंग अगर सर्च करता है, उनको ज़रूरत होती है तो वहाँ से जो है वो आपकी लीड मिल सके। अब बारी आती है सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग करने की और कंटेंट मार्केटिंग करने की। तो यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आता है। आपने जो है सबसे पहला काम ये करना है कि रील और शॉर्ट में जो है अगर मान के चलिए आप कोई फ्लैट बेच रहे हैं या फिर कोई घर बेच रहे हैं तो आप उसका बाहर से रील फॉर्मेट में जो है सारी चीज़ शूट करेंगे। घर बाहर से कैसा दिखता है, उसकी जो है किचन में क्या क्या है, लॉबी है या फिर लिविंग रूम किस तरह से है और उसका प्राइस कितना है। तो इस तरह का जो कंटेंट है आप जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील और शॉर्ट फॉर्म में जो है वो डाल सकते हैं। इससे आपका जो है ऑर्गेनिक वे में काफ़ी मार्केटिंग होगी। आप जो है वर्चुअल टूर जो है वो भी अपनी साइट का बना सकते हैं। सपोज दैट आपका एक अपार्टमेंट है, उसमें आप अपने फ्लैट सीन कर रहे हैं तो उसमें अपना एक ड्रोन शूट से पूरा अपार्टमेंट को जो है वो शूट करिए। आप उसमें पार्किंग एरिया, जो फैसिलिटीज़ हैं वो चीज़ दिखाइए और आपका जो डेमो फ्लैट है उसके अंदर की भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करिए ताकि कोई भी बंदा अगर ऑनलाइन उसको देखना चाहे तो वो सारी चीज़ आपके वहाँ पर हो और वो आपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। आप जो है टेस्टिमोनियल पर काम कर सकते हैं कि आपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं आपके, उनके फैमिली के साथ आपके बारे में जो रिव्यूज़ हैं कि जब उन्होंने आपसे जो है घर खरीदा या फ्लैट खरीदा तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ, वो चीज़ें भी आप जो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आप जो है एक फैमिली की जो स्टोरी है एक घर खरीदने की या फिर फ्लैट खरीदने की, वो स्टोरी पूरी बना करके जो इमोशंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं घर खरीदने के लिए, वो चीज़ें जो है आप अपने एक स्टोरी टाइप बनाएंगे और अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि आप उन लोगों से जो घर खरीदने वाले हैं उनके साथ में जो है एक इमोशनल टच दे सकें और आपका बिहेवियर कैसा रहता है उन लोगों के साथ, आपकी कंपनी किस तरह से डील करती है, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करके भी अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। आप अपनी सोशल मीडिया पर जो है आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी शेयर कर सकते हैं कि नए नए घर के नए नए डिज़ाइन, ताकि बंदा जब जो है अपने डिज़ाइन के रिगार्डिंग के वो किस तरह का घर बनाना चाहता है या किस तरह का घर खरीदना चाहता है, वो डिज़ाइन देख रहा हो तो आपका जो कंटेंट है उनके पास तक पहुँचे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो आप जो है इस कंटेंट पर भी काम कर सकते हैं। आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट की फॉर्म में भी कंटेंट डाल सकते हैं, जिसमें पोस्ट हो सकते हैं, प्रमोशनल पोस्ट हो सकते हैं, फेस्टिवल पोस्ट हो सकते हैं, या फिर मान के चलिए कोई इवेंट हो रहा है तो उनकी वीडियो हो सकती हैं, उनके पोस्ट बना सकते हो आप। या फिर जैसे कि मान के चलिए
कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस फेस्टिवल पर जो है विश करने के लिए अपने पुराने क्लाइंट्स को और अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आप उन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं ताकि आपकी ब्रांडिंग जो है वो बाकी लोगों से अलग हो सके। अब बात करते हैं लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन पर मेन फोकस जो है आपका कंपनी पेज पर रहेगा, वहाँ पर आप जो है कनेक्शन पर फोकस करेंगे। साथ में आप जो है आर्टिकल जो सेक्शन होता है वहाँ पर आप जो है आर्टिकल जो है आप डालेंगे, जो आप लोग डाल रहे हैं वही आप आर्टिकल डालेंगे। सेम सिनेरियो में एज ए आप सोशल मीडिया इसको भी ले सकते हैं, पोस्ट वीडियोस जो है आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो आप एज ए सोशल मीडिया भी इसको ले सकते हैं। अगर आपने हायरिंग वगैरह करनी होगी तो आप यहाँ से हायरिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग आइडियाज़ की। तो सबसे पहला जो मार्केटिंग आइडिया है वो यहाँ पर ये है कि सपोज दैट कोई भी आपका जो कस्टमर है अगर वो डेमो फ्लैट देखना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो देखना चाहता है खरीदने के लिए, तो आप उसको जो है फ्री जो है कैब जो है बुक कराएंगे या फिर ऑटो बुक कराएंगे ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप उनको जो है कैब सर्विस आपका फ्लैट देखने के लिए आपकी तरफ से बुक कराएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा मार्केटिंग आइडिया होगा आपके कस्टमर को इम्प्रेस करने का। आप अपनी वेबसाइट पर और लैंडिंग पेज पर मान के चलिए अगर कोई बंदा आपकी सिटी के बाहर का है और वो आपका फ्लैट देखना चाहता है, आपकी सिटी में जो है फ्लैट खरीदना चाहता है, तो आपने जो है उसको वर्चुअल जो है साइट विजिट प्रोवाइड कराना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि आपको वर्चुअल विजिट मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले लीड देनी होगी। जैसे ही वो लीड देगा आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको जो है अपना वर्चुअल जो आपकी साइट का जो आपके फ्लैट का वर्चुअल टूर है वो सेंड कर सकते हैं। इससे आपको लीड लेने में काफ़ी आसानी होगी। आप जो है एक एडवांस जो है वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल VR टेक्नोलॉजी। अगर कोई बंदा बाहर है और वो जो है एक टूर लेना चाह रहा है, अगर वो जो है वो साइट का विजिट करना चाह रहा है, एक और ट्रेंडिंग तरीका है वो ये कि आप जो है वर्चुअल VR टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर सकते हो और आप एक टूर वर्चुअल VR में जो है वो बना सकते हो कि सपोज दैट कोई भी बंदा अपने घर बैठे VR टेक्नोलॉजी के हिसाब से VR टेक्नोलॉजी से जो है अपना विजिट करना चाहता है तो विजिट कर सकता है। वहाँ पर वो हर चीज़ जो है एज ए 3D में देख सकता है। तो आप जो है VR टेक्नोलॉजी पर भी काम कर सकते हो। नंबर 4 पर यहाँ पर आता है कि आपने जो है CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और आपने अपनी हर लीड को अच्छे से नर्चर करना है। आपका जो CRM सॉफ्टवेयर होगा वो आपको एक में लीड मिस करने नहीं देगा और आपने जो है सारी अपनी लीड्स का मैनेजमेंट जो है वो CRM सॉफ्टवेयर से करना है। नंबर 5 पर आता है कि आप जो है उन लोगों के लिए जो लोग आपसे घर ले रहे हैं या फिर फ्लैट ले रहे हैं उनको लोन कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि घर के लिए लोन कैसे लें। तो आप जो है उनको गाइड कर सकते हैं कि जब आप घर लेंगे तो आप जो है लोन किस तरह से ले सकते हैं ताकि उनको हेल्प हो सके। तो आप इस स्ट्रेटजी पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। नंबर लास्ट में आता है आपका कि आपसे जब आपकी डील हो जाती है आपके कस्टमर से और सब फाइनल हो जाता है तो आप उनको एज ए गिफ्ट जो है एक इंटीरियर में कोई भी फ्रेम वगैरह भेज सकते हैं जिसमें आपकी ब्रांडिंग होगी और वो जो है उस फ्रेम को जो है अपने घर में लगा सके। इससे क्या होगा कि आपकी माउथ से माउथ मार्केटिंग काफ़ी बढ़ेगी और जब भी कोई उनके पास विजिट करेगा तो उसके बारे में ये है कि वो पूछ सकते हैं कि फ्रेम कहाँ से आया। तो इससे आपकी जो है अवेयरनेस काफ़ी होगी लॉन्ग टर्म में। तो आप जो है इस स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हाट्सएप और SMS मार्केटिंग की। तो आपने जो है अपने लीड का डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, उसमें से व्हाट्सएप और जो नंबर हैं उन पर जो है आपने कैंपेन भेजना है। वो कैंपेन जो है आपका प्रमोशनल भी हो सकता है, आपके ऑफर्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ताकि वो लोग जो है अपना जो सेल है उसमें आप कोई भी CTA वगैरह डाल सकते हैं या फिर ग्रेटिंग्स वगैरह मैसेज भेज सकते हैं, न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं। आप एज ए कैंपेन मान लीजिए 10,000 नंबर का डेटा है या फिर 20,000 का या 1 लाख का है, आप उन सबको एक बार में जो है कैंपेन के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। तो आपने जो मेन फोकस होगा वो डेटा कलेक्ट करने पर होगा। उसके बाद जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। तो आप जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है अपने प्रमोशनल मैसेजेस और आप अपने ग्रीटिंग मैसेज, न्यूज़लेटर्स वगैरह भी भेज सकते हैं। तो आपका ये भी डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन आप जो है अपने रियल इस्टेट बिजनेस में जो प्रोफेशनल्स हैं, सपोज दैट आपने लिंक्डइन पर टारगेटिंग करी थी, वहाँ से आपको ईमेल मिली है तो वो रिप्लाई भी ईमेल पर ही करते हैं। तो आपने जो है उन लोगों को टारगेट करने के लिए ईमेल
ईमेल मार्केटिंग करनी हो। और ईमेल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है प्रोफेशनल्स के लिए। तो आप जो है प्रोफेशनल्स के लिए ईमेल मार्केटिंग जो है जो कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ईमेल मार्केटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके रियल एस्टेट बिजनेस को जो है वो ग्रो करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की PDF डाउनलोड करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।